हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए सेशन में अगेन आपके जो सवाल मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हुए हैं पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड, उसके जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर, 120 मार्क है, कर्नाटका से हूँ, जनरल कैटेगरी है, प्लीज़ गाइड मी सर प्लीज़, कोई भी नॉन क्लिनिकल सीट प्लीज़ सर। आप बोले थे रिज़ल्ट के बाद मैं काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग में हेल्प करूँगा। ARI रैंक 12,118, कैटेगरी रैंक 3,450। ठीक है, तो बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का सोच रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अदर स्टेट में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही आपको सस्ते में ही, ठीक है, यानी कि कम प्राइस में ही आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। ओके, अगर आप दूसरे स्टेट या सेंट्रल काउंसलिंग में जाते हो तो वो आपको बस मनी वेस्ट ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। और रहा सवाल कि चॉइस फिलिंग और बाकी चीज़ों में हेल्प करूँगा, बिल्कुल मैं हेल्प करूँगा। जितने भी स्टूडेंट्स उनको मैं हेल्प करूँगा। जैसे ही काउंसलिंग की डेट वगैरह या नोटिफिकेशन आती है तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग मेरे को कॉल करके पर्सनली 1-to-1 टॉक करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है वो पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे, हेलो सर, ARI रैंक 1636, जनरल कैटेगरी रैंक 456, एनी चांसेस फॉर गवर्नमेंट सीट राजस्थान। चांसेस तो कम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत है। ठीक है, और वो भी जोधपुर वाले कॉलेज में है, MM कॉलेज में नहीं है। और यहाँ पे राजस्थान का जो स्टेट काउंसलिंग है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा, प्रेफरेंस विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप भर रहे हो तो, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो भी है, ऑल इंडिया के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर, जनरल EWS रैंक 504 का गवर्नमेंट सीट मिल सकता है क्या? गवर्नमेंट सीट के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो या फिर वेस्ट बंगाल से हो या फिर उत्तराखंड से हो तब जो है एक बार चांसेस आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी इन तीनों स्टेट से अगर कोई दूसरे स्टेट से हो, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत कम चांसेस हैं। इवन अगर आप कर्नाटका से भी हो तो भी एक बार चांसेस है, बाकी इसके अलावा कोई अदर स्टेट से हो तो चांसेस नहीं है। ठीक है, और वो भी स्टेट के थ्रू ही चांसेस बनेगा, अगर बनेगा भी तो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मेरा मार्क 310 हो रहा है, जनरल कैटेगरी है, कॉलेज मिल जाएगा क्या? बिल्कुल, आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो, कैसे हो बॉस, मेरा 125 मार्क आ रहा है, प्राइवेट सर्जरी की ब्रांच मिल जाएगा, OBC कैटेगरी है। बिल्कुल, आपको सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करना है। ठीक है, और मैं ये बोलूँगा सेंट्रल की काउंसलिंग के बजाय आप अदर स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो उसके थ्रू ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सेंट्रल की काउंसलिंग में कम चांसेस हैं। अदर स्टेट की काउंसलिंग आप अटेंड करोगे जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके थ्रू ही ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर, 258 स्कोर है, रैंक 1364 है, OBC 610 है, इज़ देयर एनी चांसेस फॉर स्टेट कोटा सिलेक्शन? बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, आपको सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप यूपी के हो, हरियाणा के हो, गुजरात के हो। ठीक है, गुजरात में भी थोड़ा सा कम बोलो, कोई गुजरात में, मतलब सभी स्टेट में आपका चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्टेट से हो चांसेस बन रहा है, बस वही है कि थोड़ा सा प्रेफरेंस में ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा विशेष रूप से आपको वही है कि सेंट्रल में तो नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, स्टेट के थ्रू ही चांसेस बनेगा, और चांसेस वही है 30 से 35% चांसेस है कि आपको मिल ही जाएगा सीट। ठीक है, बट प्रेफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो सर, कैन वी गेट एनी सीट्स इन जनरल कैटेगरी विथ 137 मार्क इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, ST वगैरह रहते तो बात अलग है, जनरल कैटेगरी हो तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर, आई गॉट ARI 1851 रैंक एंड कैटेगरी 102 रैंक, SC कास्ट, कैन आई गेट नेशनल स्टेपनरी गवर्नमेंट कॉलेज सीट?
ट्राई करके देख सकते हो, बट सेंट्रल के चांसेस कम है, ठीक है। अगर आपका 50 के अंडर रहता, ठीक है, 50 के अंडर रहता, अगर आपका SC कैटेगरी का रैंक, तो बिल्कुल सेंट्रल मिल जाता। बाकी आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, सेंट्रल की काउंसलिंग से, गवर्नमेंट की। बाकी स्टेट की काउंसलिंग से आपको मन पसंदीदा जो ब्रांच है वो मिल जाएगी, ठीक है, पर मिल जाएगी आपको सीट गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है सर, 200 मार्क फॉर फ्रॉम SC कैटेगरी स्टेट या ऑल इंडिया कोटा पे चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने के। देखो आप दोनों ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया में बहुत कम चांसेस हैं सीट मिलने के, पर मिल भी सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस वगैरह ध्यान दोगे, स्टेट में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। स्टेट में भी कौन से स्टेट है वो भी थोड़ा वेरी करते हैं, तो स्टेट में ही चांसेस ज़्यादा बनेंगे सेंट्रल की अपेक्षा में। बट आप दोनों काउंसलिंग अटेंड करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। बस प्रेफरेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। जनरल की सीट्स के ऊपर आप मत डालना, वरना नहीं मिलेगा आपको। अपनी ही सीट के ऊपर ज़्यादातर अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मेरा EWS PWD नंबर 50 नंबर है, कोई चांसेस है? अगर ये आपका नंबर है तो चांसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर आई नीड हेल्प इन द काउंसलिंग, माई स्कोर इज़ 153 एंड ऑल इंडिया रैंक इज़ 8451, आई एम बिलोंग ST category and my all India rank is 194. I want to know if I get any government stationary seat, please guide me। बिल्कुल आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको स्टेशनरी सीट मिल जाएगी। बाकी आप सेंट्रल भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो, बट स्टेट के थ्रू आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट की स्टेशनरी सीट। आपको प्रेफरेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस सही तरीके से फिल करते हो तभी चांसेस हैं। अगर आपने प्रेफरेंस में कोई भी गलती की तो उस कंडीशन में सीट के चांसेस नहीं है। तो प्रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं। बाकी आपको सीट मिल जाएगी। स्टेट के थ्रू ही ज़्यादा चांसेस है, सेंट्रल के थ्रू कम चांसेस है। नेक्स्ट क्वेरी है, हेलो सर कैन यू प्लीज़ गाइड मी, माई रिजल्ट इज़ हेयर, एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो अस पर कट ऑफ हाउ मच चांसेस आर देयर फॉर मी सेलेक्ट एनी गवर्नमेंट कॉलेज, माई स्कोर 180, ARI 6025, कैटेगरी रैंक 973, जर्नल EWS, आई एम फ्रॉम गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर कोई अदर स्टेट रहता तो बात अलग था, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कोटा में और ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है। प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मेरा मार्क AIPGT 2025 में 247 है, ऑल इंडिया रैंक 1835 है। तो गुजरात में गवर्नमेंट के कोई चांसेस हैं OBC कैटेगरी? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, ठीक है। ट्राई करके देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको भी पता है। पर गुजरात में कंपटीशन की अपेक्षा में सीट्स कम है, ठीक है। तो ट्राई करके देख सकते हो, बट चांसेस कम है, ठीक है। 10 से 15% ही चांसेस है। प्रेफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा और आपको। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हाय सर आई गॉट 74 मार्क एंड ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 5960, आई एम जनरल मेरिट पर्सन, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मी गेटिंग सीट? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कटअप जो था ना वो 86 था, ठीक है। रिज़र्व के लिए और शायद जनरल के लिए समथिंग कुछ ऊपर था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है अगर ये कैटेगरी भी रैंक है तो, ठीक है, कि आपको अभी एडमिशन, अगर कट ऑफ रेड्यूस होता है तब जा कर के आप पर्टिकुलरली कोई दूसरी स्टेट में काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। बट अभी वर्तमान में अभी कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ रेड्यूस हुआ है, तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर जो कट ऑफ आया है उसमें परसेंटाइल कट ऑफ और मार्क वाला कट ऑफ अलग अलग है। देखो कट ऑफ जो आया है उसमें परसेंटाइल कट ऑफ और मार्क कट ऑफ दोनों, हाँ दोनों अलग है, ठीक है।
मतलब इन द सेंस वही है, चीज़ें वही हैं, कुछ उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। परसेंटाइल में क्या होता है, आपका थोड़ा नंबर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और कट अप जो होते हैं, ठीक है, वो आपका मतलब परसेंटाइल 40 परसेंटाइल है, मतलब इतना नंबर पाना ही है। मतलब कितने टोटल परसेंटाइल कैसे डिसाइड होते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिलाया है, उसमें से टॉपर का कितना गया है, ठीक है, उसके बिहाफ पे कितना परसेंटाइल बन रहे हैं, वो परसेंटाइल कहलाते हैं। ठीक है, कट ऑफ जो है ना, एक नंबर डिसाइड कर देते हैं कि इतने स्टूडेंट में जब एग्ज़ाम दिलाए हैं तो इतना मिनिमम नंबर होना चाहिए, तब जा कर के वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें थोड़ा सा इस प्रकार से वेरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई हैव सम डाउट अबाउट AIPGT एग्ज़ाम, माई कैटेगरी इज़ 313, बट अकॉर्डिंग टू NTA the number of ST category qualified are 153. The my then my rank should be within 153, right? देखो यहाँ पे एक चीज़ जो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाए, ठीक है, वहाँ पे NTA ने जो डाटा शेयर किया है ना 153 का, ठीक है, ये जो डाटा है उन्होंने सही शेयर किया है। आप थोड़ा सा समझ रहे हो तो थोड़ा सा गलती हो रहा है, क्या समझ रहे हो तो गलती हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स दिलाए थे लगभग 1000 समथिंग कुछ 500 या समथिंग कुछ दिलाए थे, ठीक है। इसमें से अगर आप देखोगे तो लगभग 500 समथिंग कुछ क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, 500 नहीं बोल सकते, समथिंग 300 समथिंग कुछ 300 या 400 लोगों ने क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो डाटा शेयर किया है ना, ठीक है, वो डाटा जो शेयर किए हैं वो उन्होंने इतने नंबर तक क्वालिफाई जो हुए हैं, ठीक है, यानी कि 86 तक जो क्वालिफाई किए हैं वो स्टूडेंट्स का डाटा शेयर किया है, मतलब 100 से इतना तक, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने पाया उसका डाटा शेयर किया है। और यहाँ पे उन्होंने वो डाटा शेयर नहीं किए हैं जो आपका क्या बोलना चाहिए, जिन्होंने 100 से अबव पाए हैं उन स्टूडेंट्स का, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो रहे हैं। 100 से अबव भी कई स्टूडेंट्स पाए हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी जो रैंक है वो 313 है, ठीक है। तो 313 है, आप क्वालिफाई हो, ठीक है। तो आपसे ऊपर भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका भी रैंकिंग है, जिन लोग जर्नल के लिए भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा टाइप आप समझ के चलो कि उन लोग जनरल कैटेगरी में भी जा सकते हैं, वैसे तो जाते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ST कैटेगरी में इतने से इतने नंबर के बीच में 153 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं अराउंड ST कैटेगरी में जिन उन लोगों ने क्वालिफाई किए हैं वो आपके लगभग 400 होंगे, 400 450 होंगे। इसी वजह से आपका जो रैंकिंग है वो 313 दिखा रहे हैं, ठीक है। वो क्वालिफाई टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाई करके उन्होंने लिखा है, नंबर ऑफ क्वालिफाई करके उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टूडेंट करके लिखा उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ करके नहीं लिखा है। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कन्वर्ट होगी, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान के चलो 400 लोगों ने भी अगर एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, तो 400 लोग ज़रूरी नहीं है कि हाँ एक स्टेट के ही हों, ठीक है। अलग अलग स्टेट में, जैसे कि एग्जांपल के लिए बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ST कैटेगरी में ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लाइक आपका यूपी हो गया, ठीक है, नहीं यूपी नहीं है, MP हो गया, MP में आपका प्रोवाइड होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा जनरल के बराबर प्रोवाइड होता है। तो वहाँ की जो सीट्स हैं ना वो कंफर्म है कि क्वालिफाई स्टूडेंट्स को मिलेगी, और जो बची हुई सीट है वो कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला कि सीटें कन्वर्ट होगी करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा आपके समझने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेरा वहाँ पे समझाने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, मैंने वो चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए था। बट अभी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जितना एग्ज़ाम दिया था उसमें से जितने पास हुए हैं उसमें से आपका जो है रैंकिंग डिसाइड किया गया, और उसमें से भी क्वालिफाई स्टूडेंट्स, ओनली नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर नहीं लिखा है। इसी वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो 313 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर आई गॉट 330 मार्क इन AIPGT 2025 in EWS category. Is there any to get a clinical branch in IMS BHU? बिल्कुल चांसेस तो है, ठीक है, ट्राई करके आप देख सकते हो, प्रेफरेंस आपको सही तरीके से भरना पड़ेगा, ठीक है, चांसेस है। लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट तो मिल जाएगा आपको, पर BHU ही मिलेगा ऐसा करके, तो उसको आपको प्रेफरेंस को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी है।
नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, ARI रैंक 508, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, इज देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग क्लिनिकल सीट? आई एम फ्रॉम यूपी, इफ पॉसिबल देन सर प्लीज सजेस्ट मी whether I should go for all India counseling और स्टेट काउंसलिंग। ARI रैंक है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, क्लिनिकल सीट चाहिए। क्लिनिकल सीट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है, बस प्रेफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा। सेंट्रल के थ्रू भी चांसेस हैं, नो डाउट सेंट्रल के थ्रू भी चांसेस है, बट सेंट्रल के थ्रू प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। स्टेट में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करोगे ना तो मिल जाएगा, लेकिन सेंट्रल के थ्रू बोलोगे ना तो सेंट्रल में प्रेफरेंस को थोड़ा सा विशेष ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बाकी स्टेट में कन्फर्म में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, सर SC UP ARI 4774 कैटेगरी 367 गवर्नमेंट स्टेट चांसेस हैं सर, क्वालिफाई 241 दिखा रहा है और SC रैंक 367 है, ऐसा किया है। देखो यहाँ पे अगेन आपका वही है, ठीक है, जैसे अभी इससे पहले मैंने जवाब दिया, ठीक है, वैसी वही चीज़ है, आपका भी सेम चीज़ ही है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हुआ वो चीज़ का, तो वो चीज़ मैंने ऊपर में भी क्लियर किया था और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आपका जो बता देता हूँ, गवर्नमेंट में स्टेट के चांसेस है कि नहीं है, यूपी से हो आप तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल के थ्रू चांसेस बहुत कम है, सेंट्रल में भी एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सेंट्रल में भी एक बार ट्राई करो, मैं ये बोलूँगा, बट स्टेट के थ्रू ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर 266 मार्क, ARI 1073, OBC नॉन क्रीमी लेयर रैंक 474, सेंट्रल और राजस्थान स्टेट में कितने चांसेस हैं क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सीट मिलने के? सेंट्रल में कम चांसेस हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, पर स्टेट में मिल जाएंगे और स्टेट में ही मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, सेंट्रल के थ्रू बहुत कम चांसेस हैं। और अगर ऐसा है कि आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही चाहिए स्टेट में ही, ठीक है, आप राजस्थान से ही हो, तो आपको NIA मिल जाएगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा प्रोसेस ध्यान रखना है, कैसा है काउंसलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेंट्रल मतलब AA CCC के थ्रू जाओगे तो नहीं मिलेगा, स्टेट के थ्रू जाओगे तो NIA के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब वो भी आपका नॉन क्लिनिकल क्लिनिकल वो तो क्लियर नहीं बोल सकते, पर अगर आप सिर्फ जैसे MM कॉलेज जोधपुर, ठीक है, यहाँ पे चाहते हो तो उस कंडीशन में क्लिनिकल के चांसेस रहेंगे, ठीक है, और बाकी अगर आप सेंट्रल में जाते हो तो नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, पर सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बस काउंसलिंग का विशेष रूप से प्रेफरेंस वगैरह ही मैटर करता है, अगैन मैं ये बोलूँगा, ठीक है, और नॉलेज थोड़ा मैटर करता है कि आपको काउंसलिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो सेंट्रल में भी और स्टेट में भी दोनों में चांसेस बनते हैं, ऑनेस्टी के साथ बोलो तो। बट वह ये कि NIA भी अलग कंडक्ट कराता है ना काउंसलिंग, आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इसी वजह से ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARI 2456 SC कैटेगरी रैंक 154, सर यूपी से हूँ, कोई क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या? क्लिनिकल का नहीं बोल पाऊँगा, नॉन क्लिनिकल आपको सेंट्रल के थ्रू मिल जाएगा, और यूपी स्टेट से अगर हो तो एक बार स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके आप देख सकते हो, उसमें स्टेट में ही चांसेस है क्लिनिकल के मिलने का, ठीक है, अगर उन लोग क्लिनिकल के लिए अलाउड करते हैं SC कैटेगरी में सीट तो। बाकी सेंट्रल में ट्राई करोगे तो नॉन क्लिनिकल के एक बार चांसेस, नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं सेंट्रल में, सेंट्रल की काउंसलिंग में अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी स्टेट काउंसलिंग में अगर क्लिनिकल की ब्रांच में SC कैटेगरी की सीट अलॉट होती है, ठीक है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो, तो क्लिनिकल का दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगी, ठीक है, आपको सीट तो मिल जाएगी, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेरी है ARI 2518 है, कैटेगरी रैंक 686 है। आपने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है, ठीक है, बट अगर आप जनरल से हो तो चांसेस नहीं है, ठीक है, OBC से भी हो तो भी चांसेस नहीं है, ST SC से अगर हो तो चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर प्लीज़ इस बार कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप टेल मी। सर जो आप वीडियो में बोले हैं प्रेफरेंस के भी
थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसका आइडिया डाल दीजिए प्लीज़। देखो कर्नाटका के जो कर्नाटका का स्टेट की काउंसलिंग का प्रोसेस है वो तो हर साल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आता है, ठीक है। तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट को, और वैसे वो उनकी जो वेबसाइट है ना वो कन्नड़ लैंग्वेज में है, ठीक है। आप चेक भी करोगे ना तो कन्नड़ लैंग्वेज में आपको उनकी साइट खुलेगी। तो जब आएगा उसकी नोटिफिकेशन मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप मेरे टच में ही रहना, ठीक है, चैनल के, तो आपको पता चल जाएगी उसके बारे में। दूसरा आपने बोला प्रेफरेंस के बारे में, तो प्रेफरेंस का आइडिया आपको डालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो आपको नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा उन सीट्स में कौन से आपके रिजर्वेशन सीट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी आपको ये पता होनी चाहिए कि अलॉटमेंट कैसा होता है, प्रेफरेंस कैसे भरना है, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस इन द सेंस वो सीट्स के ऊपर प्रेफरेंस कैसे भरना है, और ये हर एक के लिए अलग अलग रहती है। अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से भरते हो तो उसकी प्रेफरेंस अलग रहेगी। अगर आप कोई जनरल कैटेगरी से भरते हो तो उसकी प्रेफरेंस अलग रहेगी। उसके लिए आपको कम से कम प्रीवियस 2 या 3 साल के काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट अलग वर्क करते हैं, मतलब आप प्रेफरेंस भरोगे ना तो स्टेट का अलग थोड़ा प्रेफरेंस रहता है और सेंट्रल का अलग प्रेफरेंस होता है। तो उसके लिए ऐसा आपको मैं प्रॉपर मतलब बता नहीं पाऊँगा कि हाँ, क्योंकि वो ऑनलाइन जब आप भरते हो ना तभी आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये प्रेफरेंस है, ये चीज़ें आपको करनी है करके। वो आप इंडिविजुअली आप समझने की भी कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। पर आपको मेन चीज़ें जो 2 चीज़ें हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए, और 3 साल, कम से कम 2 या 3 साल का आपको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ क्या क्या होती है, ठीक है, सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सा सीट के ऊपर आप डालोगे तो चांसेस हैं आपको सीट मिल जाएगा। तो वो नॉलेज वो आपको जब तक आप फीलिंग नहीं करोगे, चॉइस फीलिंग नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। और मैं लगातार अभी 2 साल से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करा रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ें थोड़ा क्रैक हो गई है कि हाँ ये ऐसा ऐसा करके भरते हैं तो हाँ ये तो कन्फर्म है करके, ठीक है। इसी वजह से तो बहुत सारी नॉलेजेस चाहिए उसके लिए, मेनली 3 चीज़ें ही जो मैंने बताया। अगर वो आपको है तो बिल्कुल आप भर सकते हो प्रेफरेंस, और नहीं है तो थोड़ा रिस्क वाली चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हर सिस्टम अलग काम करता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सेंट्रल अलग टाइप से काम करता है, स्टेट अलग टाइप से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, AIPGT स्कोर 120, ARI रैंक 12,118, कैटेगरी रैंक 3,450, जनरल कैटेगरी, स्टेट कर्नाटका। कौन सी सीट मिल सकती है, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, सेंट्रल या स्टेट में, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस हैं। और यहाँ पे आपको प्राइवेट सीट ही अलॉट होगी, ठीक है। आप बोलोगे गवर्नमेंट सीट, तो गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, ठीक है। और अब मैं ये बोलूँगा कर्नाटका की स्टेट की काउंसलिंग आप अटेंड करो, इस कर्नाटका स्टेट से हो तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली क्लिनिकल की ही ब्रांच मिल जाएगी, ओके, क्योंकि उसकी सबसे लास्ट में काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में। हाय सर, मुझे मार्क 210 है, ARI रैंक 3887 है, कैटेगरी रैंक SC 283 है, फ्रॉम महाराष्ट्र, मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी क्या? कहाँ, कहीं पे भी, सेंट्रल के थ्रू मिल जाएगी या स्टेट के, क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या सर? तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको सेंट्रल सेंट्रल के थ्रू ट्राई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। स्टेट के थ्रू ट्राई करो, ठीक है। और आप तो ऐसा महाराष्ट्र कॉम्पिटिटिव स्टेट से ही वो जहाँ पे सीट्स कम ही हैं, ठीक है। तो स्टेट के थ्रू चांसेस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और स्टेट के थ्रू सही प्रेफरेंस का ध्यान रखना, स्टेट के थ्रू ही चांसेस हैं, ठीक है। सेंट्रल के थ्रू कम चांसेस हैं, बट सेंट्रल में भी अब चांसेस बन रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 से 15% भी बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है ट्राई करने में, ठीक है। वहाँ पे भी प्रेफरेंस, दोनों जगह प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। कुछ भी बोलो, कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रेफरेंस मोर 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 इम्पॉर्टेंट, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने मतलब 2 साल मैंने काउंसलिंग कराई स्टूडेंट्स लोग की, और ये मैंने दोनों बार देखा है, प्रेफरेंस मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ भी बोलो, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, अगर आप सही प्रेफरेंस नहीं भरते ना, सीट अलॉट नहीं होती। ये आप देख लेना, ठीक है। आप ये चीज़ करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, कई लोगों को होती भी नहीं है प्रेफरेंस के कारण,
ठीक है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करते हैं। बाकी क्लिनिकल सीट मिल सकती, क्लिनिकल के नहीं है, ठीक है, नॉन क्लिनिकल के ही ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप हेल्प कर सकते हैं क्या, नहीं सॉरी, आप हेल्प कर सकते हैं कैसे करनी होगी काउंसलिंग और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब डिटेल्स में। माय कैटेगरी रैंक 95 है, ऑल इंडिया रैंक 5392 है, सेंट्रल में सीट मिल जाएगा क्या। देखो सेंट्रल में सीट, सेंट्रल की काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट मिल जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ, अगर आपका कैटेगरी रैंक मीन्स आप एसटी कैटेगरी के हो, ठीक है, 95 अगर आपका रैंक आ रहा है तो यहाँ पे आपको चांसेस हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो जब आएगा नोटिफिकेशन तभी मैं बता पाऊँगा, ठीक है। बाकी एक बार और मैं बता दूंगा, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने 2024 में डाला था, अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद मैं उसके ऊपर और वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आपको सीट मिलने के चांसेस है, बस प्रेफरेंस यहाँ पे फिर अगेन मैटर करता है, क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं यही बोलूँगा, उन लोगों के लिए प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। और सीट मिल जाएगी आपको, स्टेट के थ्रू भी मिल जाएगी और सेंट्रल के थ्रू भी मिल जाएगी, ठीक है। चांसेस है, मतलब सेंट्रल के थ्रू थोड़ा सा कम चांसेस बोल सकते हो, ठीक है, 95 है, फिर भी चांसेस हैं, 30 से 35% तो चांसेस हैं, बट स्टेट के थ्रू 100% चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, एमपी से हूँ सर, प्लीज़ बताइए सर, ARI रैंक 2630 और जनरल EWS रैंक 504, एमपी से क्या कोई चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने के। देखो यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही आप थोड़ा ट्राई करके देख सकते हो, उसमें भी आपका वही है 10 से 20% चांसेस है, वो भी आपको सेकेंड एंड थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा, सेकेंड थर्ड राउंड में नहीं मिल रहा है तो सेकेंड राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी थोड़ा चांसेस बनेगा। और जैसे मैंने बताया स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही बनेगा, ठीक है, और वो भी थोड़ा कम ही है, जैसे मैंने बोला वही है कि 15 से 20% है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर स्टेट केरला, सर आई गॉट 1006 जर्नल, केरला में क्लिनिकल सब्जेक्ट गवर्नमेंट चांसेस हैं सर। बिल्कुल चांसेस हैं, प्रेफरेंस मैटर करता है और बिल्कुल चांसेस हैं, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर इज़ देयर एनी चांसेस टू गेट गवर्नमेंट सीट विथ स्कोर 164 इन एसटी कैटेगरी। बिल्कुल चांसेस हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी को 164 पाए हो, मैटर ये करते हैं कौन सा स्टेट है आपका, पर चांसेस है, प्रेफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, पर चांसेस है आपका, ठीक है, ये मैं बोलूँगा। और चांसेस भी कितने हैं, 30 से 35% चांसेस हैं, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस हैं, और मैटर ये करते हैं प्रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि आप एसटी कैटेगरी तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है, हेलो सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर, ऑल इंडिया में एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट के टोटल अप्रॉक्स कितने सीट्स हैं। अप्रॉक्स अपन बात करें, ठीक है, मेरे को भी एकदम एक्चुअल डाटा जो है मुझे पता नहीं है, वो थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि क्या है लास्ट ईयर थोड़ी सीट बढ़ गई थी, ठीक है, क्योंकि बीएचयू भी शामिल हो गया था। इस टाइम बीएचयू अपना फिर से इंटरनल कोटा रखेगा, इस टाइम सीट्स थोड़ी और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अय्या गोवा जो है वो अपना फर्स्ट राउंड में ही अपना जो है सीट्स रिवील करेगा, ठीक है। कुछ और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनको भी अप्रूवल मिल गया है, वो भी रिवील करेंगे। तो अप्रॉक्स जो मुझे पता है, ठीक है, आपका 50 से लेकर के, मैं ऑल इंडिया का बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेट का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ऑल इंडिया जो EEEC की काउंसलिंग करते हैं ना उनका बता रहा हूँ, कि 50 से लेकर के 70 के अराउंड लगभग एसटी कैटेगरी की सीट्स होती हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स मतलब एक्चुअल डाटा जो है ना वो थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन 50 से 70 के अराउंड रहती ही है, ठीक है, एससी कैटेगरी की जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में। स्टेट कोटा में अगर आप देखोगे ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स को मिला करके अपन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो सेंट्रल की काउंसलिंग होती है, EEEC जो काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं, उसमें सिर्फ 15% ही सीट को लेती है, तो 15% में आपका 50 से 70 ही सीट्स रहती हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी की। अब जब आप स्टेट में जाते हो तो हर स्टेट में लगभग आप वही देखोगे, थोड़ा करके 50 सीट 60 सीट, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे गवर्नमेंट की सीट्स हैं तो
कई जगह में 15 सीट रहेगा, कई जगह में 5 ही सीट रहेगा, कई जगह में 8 ही सीट रहेगा। ऐसा हर स्टेट में अलग अलग जो सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा करके उनका टोटल वही है 400 से 400 के अराउंड मान के चलो, ठीक है। ऐसा कुछ समथिंग सीट होता है। बाकी आप ऑल इंडिया में जो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, डबल ट्रिपल सी में जो 15%, उसमें ऑल ओवर इंडिया को मिला करके 50 से 70 होती हैं, ठीक है। जो अप्रॉक्स आपने बोला था वो डाटा मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है आपका, सर आप पीजी काउंसलिंग में गाइड कर सकते हो क्या, चॉइस फिलिंग और कॉलेज प्रेफरेंस में, पेड काउंसलिंग में? बिल्कुल मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जिनको हेल्प चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअली मैं उनको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और जब अभी कुछ दिनों के बाद में जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो मैं अपना जो नंबर है वो शेयर कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल कॉल करके बिल्कुल मेरे से बात करके अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी नंबर है, जो भी स्टेट्स, उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी सजेशन है वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई हैव स्कोर 95 मार्क जनरल कैटेगरी, कैन आई गेट सीट, प्लीज़ रिप्लाई, काउंसलिंग परसेंटाइल हो सकता है क्या, सॉरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकता है क्या, 95 स्कोर, जनरल कैटेगरी के हो आप, ठीक है। इसमें बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर परसेंटाइल और रिड्यूस होता है तो चांसेस हैं, बट परसेंटाइल रिड्यूस नहीं होता है तो चांसेस नहीं है, ठीक है। बट वही है, थोड़ा वेट करो, मैं ये बोलूँगा। 2 साल हो गया, प्रीवियस 2 साल से परसेंटाइल रिड्यूस हो रहे हैं, चांसेस इस साल भी है कि रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत लोगों को जिनको जवाब नहीं मिला उनको नेक्स्ट Q&A में उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। आपको अपने सवालों के जवाब इसी तरीके से Q&A सेशन में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।